नमस्कार। वेलकम टू नॉलेज डेस्टिनी विद नीरज महाजन। आज की लर्निंग सीरीज में हम बात करेंगे भाग्यांक 2 की। भाग्यांक 2 वालों का करियर, सेहत, रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, आइए जानने हम अपनी इस वीडियो में। भाग्यांक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अंक हमारे डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है। ये डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने पर हमें मिलता है। यह हमारे संघर्षों और सफलताओं के बारे में जानने में मदद करता है। इसकी मदद से हम अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं और ऐसे कौन से गुण अपनाएं जिससे हम अपना भाग्य उदय कर सके। इसको भाग्यांक को हम डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर और लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं। आइए एग्जांपल के तौर पे जानें इसे कैसे कैलकुलेट करना है। अगर किसी का जन्म 1 अगस्त 1982 को हुआ है तो इसको हम 1 + 8 + 1 + 9 + 8 + 2 करेंगे तो 29 आएगा। तो इसको हम सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे। 29 को करेंगे 2 + 9 तो ये 11 आएगा। फिर 11 को 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा। तो भाग्यांक हो गया 2। अंक शास्त्र में भाग्यांक 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोग चंद्रमा से रूल करते हैं। चाहे कुछ भी हो, आप सबके प्यारे होते हैं क्योंकि आपका शासक चंद्रमा है और चंद्रमा को तो सभी प्यार करते हैं। आप बहुत ही सुंदर और आकर्षित होते हैं। कहते हैं ना, चांद सा प्यारा मुखड़ा। आपकी लाइफ मून से मिलती जुलती होती है। ये तो आपको पता ही है कि मून के पास अपनी रोशनी नहीं है, वह सूर्य से प्रकाश लेता है। जब सनलाइट मून पर पड़ती है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इससे मून चमकता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि डेस्टिनी नंबर 2 वाले लोग अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं। इन लोगों के पास दूसरों के मन की बात को जानना, उनकी इमोशंस को जानना, उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानने की नेचुरल एबिलिटी होती है। ये लोग सेंसिटिव, डिप्लोमेटिक, काइंड हार्टेड, कोऑपरेटिव होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है। ये दूसरों की हेल्प करने वाले, केयरिंग और दूसरों को खुश रखने में हमेशा तैयार रहते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को भी बहुत डीपली समझते हैं। ये रिलेशंस में भी हार्मनी बना के रखना चाहते हैं। ये कंपैशनेट हैं, एम्पैथेटिक हैं। ये दो पक्षों में बहुत ही अच्छे तरह से कोई भी सुलह कराते हैं, समझौता कराते हैं। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो इतनी अच्छी तरह से समझौता कराते हैं कि दोनों पक्ष बहुत ही संतुष्ट महसूस करते हैं। ये आप चाहते हैं कि आपके आसपास वाले लोग सब आपसे खुश रहें। आपके घर वाले लोगों के साथ, परिवार वालों के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक संबंध होते हैं। घर के सभी लोग आपके साथ संबंध काफी अच्छे रहते हैं। यू आर फेथफुल एज वेल एज ओवरली अटैच्ड टू अदर्स। आप लोगों से भी बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पर आपका एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप कोई भी फैसला लेना हो तो आपको दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है। आप कोशिश करते हैं अपने फैसले दूसरों की मदद से लें। ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाती है। डेस्टिनी नंबर 2 वाले जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखते हैं। इनके जीवन में सफलता इनके नजदीक होती है पर कई बार अवसर हाथ से निकल जाता है क्योंकि चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। इनके सभी काम होते हैं पर कुछ डिले के साथ होते हैं। ये लोग धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते हैं। अगर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और डेडिकेटेड और मेहनत से काम करें तो रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। वैसे तो ये अपने काम को लेकर काफी सेंसिटिव हैं, परंतु ये ज्यादा वक्त तक एक काम में अपना दिल लगा के नहीं रख पाते और उस काम से उबने लगते हैं। यह इनके नेगेटिव साइड है, जिसके कारण कई बार इनको अपनी नौकरी या व्यापार बदलना पड़ता है। और ये एक जैसे कि ये एक काम कर रहे हैं तो दूसरा काम शुरू कर देते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि एक तरफ नो मून है तो दूसरी तरफ फुल मून भी है। तो इसलिए इनको पेशेंस रखनी चाहिए। इनको अपने काम को फोकस होकर, स्टेबल होकर करना चाहिए और उसको बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। तभी ये अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, आपको अपने मूड को और भावनाओं को भी कंट्रोल करना है। तभी आप सफलता और भी अपने जीवन में पा सकते हैं। आइए जाने प्रोफेशन और बिजनेस के बारे में। प्रोफेशन और बिजनेस की बात की जाए तो डेस्टिनी नंबर 2 से जुड़े लोग अक्सर डिप्लोमेटिक, सेंसिटिव और कोऑपरेटिव, पार्टनरशिप की स्ट्रॉन्ग सेंस से जुड़े होते हैं। ये गुण इन्हें कुछ विशेष प्रोफेशन या बिजनेस के लिए उपयुक्त बनाते हैं। जैसे प्रोफेशन की बात की जाए, काउंसलर या थेरेपिस्ट हो सकते हैं, जिसमें आप अपने नेचुरल एम्पैथी और लिसनिंग स्किल का उपयोग करके दूसरों की मदद कर सकते हैं। आप मेडिएटर और नेगोशिएटर हो सकते हैं। आप दोनों पक्षों को समझने के और उनमें
सामंजस्य स्थापित करने की आपके पास एक्सेलेंट एबिलिटी है। आप टीचर या एजुकेटर हो सकते हैं। आप अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं और दूसरों की डेवलपमेंट को नर्चर कर सकते हैं। आप ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। आप लोगों के साथ काम करना, उनकी जरूरतों को समझना, उनके इश्यूज रिजॉल्व करना, वो भी आपके अंदर क्वालिटी है। आप हॉस्पिटल में नर्स, डॉक्टर या एक हेल्थ केयर वर्कर हो सकते हैं। अब क्योंकि इसमें केयरिंग एबिलिटी रिक्वायर्ड है, केयरिंग क्वालिटी रिक्वायर्ड है, दूसरों की देखभाल करना और टीम ओरिएंटेड काम करने, इस एनवायरनमेंट में भी आप काम कर सकते हैं। आप कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट प्लानर हो सकते हैं, राइटर या एडिटर हो सकते हैं, क्योंकि इनकी सेंसिटिविटी इन्हें हेल्प करती है इमोशन कंटेंट लिखने में। आप आर्टिस्ट या म्यूजिशियन हो सकते हैं, क्योंकि मूड क्रिएटिविटी देता है। आप इमोशंस एक्टिंग में और सिंगिंग में डालेंगे तो इमोशन से ऐसे एक्सप्रेस करना, इसे ऐसे क्रिएट करना कि दूसरों के साथ डीप लेवल से जोड़ना, ये भी आपके अंदर एक एबिलिटी है। तो ये तो हमने जाना भाग्यांक 2 वालों के प्रोफेशन के बारे में। अब हम बिजनेस की बात करें तो आप कंसल्टिंग एक फर्म खोल सकते हैं जिसमें अपनी एडवाइस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सर्विसेज आप कंपनीज को दे सकते हैं। आप पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर में काम कर सकते हैं जिसमें बिजनेस को आपको टीम वर्क या कोलैबोरेशन पर निर्भर करता है। आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ दूसरों की हेल्प करना हो वहां पे जा सकते हैं। कोचिंग बिजनेस में जा सकते हैं जिसमें पर्सनल और प्रोफेशनल कोच अपनी एबिलिटीज के साथ आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशन एजेंसी में जा सकते हैं। आप कंपनी के पब्लिक रिलेशन मैनेज कर सकते हैं, उनका पॉजिटिव पब्लिक इमेज बिल्ड करने में और उसको मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं। आप एचआर कंसल्टेंसी में जा सकते हैं। आप स्मॉल या मीडियम बिजनेस वालों को, साइज के बिजनेस को एचआर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में भी जा सकते हैं। आप वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं जिसमें आप मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर फोकस करते हुए आप थेरेपिस्ट या काउंसलिंग या वेलनेस सर्विसेज दे सकते हैं। आप एजुकेशनल सर्विसेज दे सकते हैं, ट्यूटोरियल एजुकेशन, वर्कशॉप या ऑनलाइन कोर्सेज जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है। ये तो हमने जाना आपके कौन से बिजनेस आपको सूट करते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन से की ट्रेड्स या स्किल्स हैं जो आपको इन बिजनेस या प्रोफेशन के लिए उपयुक्त बनाते हैं। तो आपके पास, आप डिप्लोमेटिक हैं, आपके पास ये एक नेचुरल एबिलिटी है, टैलेंट है, जो आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में, जो प्रोफेशनल सेटिंग के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। नंबर 2, आपके पास एम्पैथी है, आप दूसरों को समझने, उनकी भावनाओं को समझने, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करने, उसमें भी आपकी क्षमता है। ये भी आप बहुत प्रभावशाली से इस रोल को निभाते हैं। तीसरा, कॉपरेशन, आप उस वातावरण में बहुत अच्छा प्रदर्शित करते हैं जहां टीम वर्क और कोलैबोरेशन की आवश्यकता है। आप टीम को एकजुट लेकर चलते हैं। कम्युनिकेशन, आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है, आप अपने आइडियाज को बहुत क्लियरली कन्वे करते हैं। आपके पास ये 4 इनहेरिटेड गुण हैं, स्किल्स हैं, जिससे का लाभ उठाकर आप अपने प्रोफेशन या बिजनेस में सफल और संतुष्टि पा सकते हैं। अब हम बात करें आपके हेल्थ की और क्या प्रिकॉशंस लेनी है, तो आपको कोल्ड और कफ का अपना ध्यान रखना है। आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कर सकते हैं, फ्रेशली ग्राउंडेड काली मिर्च लेकर उसको शहद में मिक्स करके ले सकते हैं। दूसरा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है, आपको गैस प्रॉब्लम या एसिडिटी का भी इशू हो सकता है। आपको स्ट्रेस से बचना है, क्योंकि आप अपने मन की बात अक्सर किसी से नहीं कर पाते। आपको लगता है कि सब मेरा फायदा उठा रहे हैं। आपको अपना सर्कल देखकर बनाना है जिससे आप नेगेटिव एनर्जी से बच पाए। आपको पानी और दूध भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप मून से रूल करते हैं और मून वाटर से रिलेटेड है। भाग्यांक 2 वाले लोग दूसरों की जरूरतों को अपने से ऊपर रखते हैं, परंतु आपको अपने हेल्थ बाउंड्रीज निर्धारित करना भी सीखना है, जिससे आप अपने आप को थकावट और इमोशन थकान से बचा पाए। आपको इमोशंस मैनेज करने के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, उसके लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हैं, सेल्फ एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। आपको ओवर थिंकिंग से बचें जो आपको अननेसेसरी स्ट्रेस देता है। आपको डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप करनी चाहिए। आपको अपने फीलिंग्स और थॉट को क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहिए, जिससे आपकी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो ये तो हमने जाना आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है। अगर आप इन प्रिकॉशंस पर फोकस करके अपनी स्ट्रेंथ का लाभ उठा सकते हैं तो आप बहुत ही अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। ये तो हमने जाना भाग्यांक 2 के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मूलांक 1 से 9 का
कॉम्बिनेशन भाग्यांक 2 के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।